स्वागत है बच्चों आप सभी का इस चैप्टर में जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब ये जो चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ये आपकी 10th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है आपका। तो मैं इस चैप्टर में आप सभी को हर एक्सरसाइज के जो भी इसके क्वेश्चंस हैं एक एक करके वो सारे समझाऊंगा और आई होप आपको वो समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ भी अगर किसी भी क्वेश्चन को जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो अब आता है रियल नंबर्स कहते किन्हें हैं। तो जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर कौन होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होल नंबर होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद होते हैं एक नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कौन होते हैं? जो 0 से नीचे भी जाते हैं और 0 से ऊपर भी जाते हैं। तो जैसे -1 -2 -3 चल रहे हैं, 0 से नीचे हो गया और फिर 0 के बाद आगे 1 2 3। तो ये सारे जो नंबर होते हैं इन्हें इंटीजर्स नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद एक और नंबर होते हैं जिन्हें रेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। उन्हीं को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और अगर आप P/Q के रूप में उनको नहीं लिखोगे तो उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों ये जितने भी सारे आपने नंबर पढ़े हैं ना, इन सबको एक साथ हम डालते हैं जिन नंबरों में, उन्हीं को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। इमेजिनरी नंबर कुछ अलग नंबर्स होते हैं, अदरवाइज़ बाकी जितने भी सब नंबर होते हैं हमारे वो रियल नंबर में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर होता है। ये किसके अंदर आया? होल नंबर के अंदर, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 1 से लेकर स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। फिर ये होल नंबर अभी हमारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। फिर इंटीजर्स भी हमारे किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ गए। उसके बाद हमारे अलग से एक नंबर होते हैं इरेशनल, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे रूट वाले नंबर होते हैं हमारे। और ये दोनों ही नंबर हमारे सारे मिला करके किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इजी है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चनों पर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको यहाँ जितने भी ये नंबर दे रखे हैं इन सबको आपको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए कोई भी जो नंबर हमारा अगर वो खुद के ही टेबल से सिर्फ कटे और दूसरे किसी भी नंबर के टेबल में ना आए, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर। जैसे कि देखिए आपको पता है 2 होता है, जो 2 नंबर है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो अपने टेबल में आता है या 1 के में। उसके बाद ऐसे ही हमारा 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ये जो नंबर हैं ये दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल से ही कटते हैं, इसलिए इन्हीं ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो और इन्हीं नंबरों के रूप में हम जब नंबरों के फैक्टर्स बनाएंगे वो बनेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए इन क्वेश्चनों में आपको हर किसी ये जो नंबर आपको दे रखे हैं ना, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आता है 140। तो जो आपका 140 है आपको ना इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो आपने छोटी क्लासों में फैक्टर्स निकालने सीखे ही होंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो 140 को फैक्टराइज करना है तो सबसे छोटे नंबर से हम पहले डिवाइड करने की सोचते हैं, काटने की सोचते हैं। तो पहला नंबर क्या है हमारा? 2 है। 2 से काटिए, 2 7 जा 14 और 0 को ऐसे उतार देंगे। फिर उसके बाद आगे किससे कट रहा है? 2 से ही कट रहा है। 2 3 जा 6, 7 में से 6 किया 1 बचा, 1 जाके 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10। उसके बाद ये 2 से नहीं कट रहा, किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 7 जा 35 होते हैं और फिर 7 1 जा 7 होते हैं। तो बच्चों ये हमारा पूरा कट के 1 हो चुका है फैक्टराइज में। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे? तो वो है 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो आप 2 को एक बार लिखिए और उसकी पावर लिख दीजिए 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये आपका जो 140 है उसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपका 156 है, तो इसके आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए पहले किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 7 जा 14 होते हैं, 15 में से 14 गया 1 बचेगा, 1 जाके 16 हो जाएगा और 2 8 जा 16 होते हैं। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 होते हैं, 7 में से 6 गए 1 बचेगा, 1 जाके 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 होते हैं। उसके बाद 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 होते हैं, 3 3 जा 9। उसके बाद ये कट रहा है हमारा 13 से, 13 1 जा 13। तो आपके जो 156 के फैक्टर्स हुए हमारे प्राइम फैक्टर्स वो कौन कौन से हुए, 2 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 13। अब यहाँ पे भी आपका जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर करेंगे हम और 3 इंटू में 13 करेंगे। तो ये आपके 156 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आता है जो है 3 8 2 5। अब आपको इसके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए इसके एंड में आ रहा है 5 और जिसके भी एंड में 5 है वो नंबर 2 से तो कट नहीं सकता, तो किससे काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे। तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 8 से छोटा 6 होता है। अब 8 में से 6 गए 2 बचे, 2 जाके हो जाएगा यहाँ 22, तो 3 7 जा होते हैं 21। उसके बाद 22 में से 21 गए, यहाँ जाएगा 5 के पास 1, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। उसके बाद बच्चों ये कट रहा है आपका 3 से ही कट रहा है अभी, तो 3 से काटिए फिर। तो 3 4 जा 12 होते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 7 में से 6 किया 1 बचेगा, 1 जाके 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर काटिए इसको, किससे कट रहा है, अभी 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है बच्चों, तो किससे काटेंगे हम इसको, 5 से काटेंगे। तो 5 8 जा 40 होते हैं और 40 में से 42 में से 40 गए 2 बचा, 2 जाके 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है। उसके बाद ही 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5 और 8 में से 5 गए कितने बचे, 3 3 जाके हो जाएगा आपका 35, 5 7 जा 35 होते हैं आपके। और फिर 17 से कटेगा, तो 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 इसके फैक्टर हुए आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17। ठीक है बच्चों, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर इंटू में 5 भी 2 बार आ रहा है, 5 का स्क्वायर इंटू में 17। तो ये आपके हुए 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपका जो है 5005। तो 5005 इसके आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए आपको पता है अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2 जाएगा, मतलब 2 बचेगा, 2 जाके 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 20 में से 18 गए 2 बचा, फिर यहाँ पे 20 होगा, 3 6 जा 18 और 20 में से 18 गए, फिर से 2 बचेगा और एंड में जाके बचेगा 25, जो कि 3 से नहीं कटेगा। इसलिए आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 1 जा 5, 0 0 ऐसे उतारेंगे आप, 5 1 जा 5। अब देखिए एंड में आ गया है 1 और 1 जो होता है वो 5 से कटता नहीं है, तो अगला नंबर हमारा क्या आता है, 7 आता है। देखिए 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए कितने बचे, 3 3 जाके यहाँ पे 0 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 30 से छोटा क्या होता है, 7 4 जा 28 होता है। अब 30 से 28 गए कितने बचे, 2 बचे, 2 जाके 2 के पास क्या 21 और 7 3 जो होते हैं भाई 21। अब देखिए ये जो हमारा 143 होता है ये 7 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा 11 आता है। 11 1 जा 11, 14 में से 11 के कितने बचे, 3 बचे और 3 3 के पास जाएगा 33 हो जाएगा, तो 11 3 जो होते हैं 33। उसके बाद आप इसको काटोगे 13 से, 13 1 जा 13। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए हो सकता है कि भाई आप पहले किसी बड़े नंबर को लेकर के काट दें नंबर को, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है छोटे नंबर से काटें, उसके बाद अगर उस छोटे से नहीं कट रहा उससे अगले बड़े नंबर से काटें, फिर उससे अगले बड़े से काटें, फिर उससे अगले बड़े से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ही किसी बड़े नंबर से काटने की कोशिश करते हैं, ये गलत हो सकता है। तो देखिए ये आपके 5005 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब आप इसको लिख दीजिए। तो 5005 के ये थोड़ा 6 सा बन गया, दोबारा बनाते हैं। तो 5005
5, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने बच्चों, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3 नहीं 13, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ किसी नंबर के पेयर तो बन नहीं रहे, तो यही आपके इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5005 के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जो है हमारा 7429। तो इसके भी फैक्टर्स करते हैं हम। तो हमारा है 7429। अब देखिए ये जो हमारा नंबर है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये ना तो 3 से कटेगा, ना ये कटेगा आपका 7 से, ना 9 से। तो पहला जो नंबर है जो कटेगा वो कटेगा यहाँ पे 17 से। अब देखिए इसके लिए आपको टेबल तो आनी चाहिए भाई, टेबल नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो टेबल को आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। तो देखिए 17 से कटता है, 17 1 17, 17 34, 17 3 51, 17 4 जो होते हैं 68। 74 में से 68 जाएंगे तो बचेंगे 6, और 6 2 के पास गया हो गया 62। अब 62 से छोटा क्या होता है, तो होता है 17 3 जा 51। अब 62 में से 51 जाएंगे ना तो 11 बचेंगे, 11 गए 9 के पास तो हो गया 119, यानी कि 119 हो गया। अब 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 76 जा 102, 17 7 जा होते हैं 119, यानी कि 119। अब उसके बाद इसको हम 17 से दोबारा नहीं काट पाएंगे। अगला नंबर क्या है हमारा, वो है 19। तो 19 1 जा 19, 19 2 जो होते हैं 38, 43 से छोटा है 38। अब 43 में से 38 जाएंगे बच्चों तो कितने बचेंगे 5, और 5 7 के पास गया तो हो गया ये 57। और 19 1 जा 19, 19 2 जो 38, 19 3 जो होते हैं 57। अब एंड में आया 23, 23 किसी भी टेबल में नहीं आता, 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही कटेगा। तो 23 1 जा 23। तो 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स आए बच्चों हमारे पास 17 इंटू में 19 इंटू में 23। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज का 1.1 का सेकंड क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो हमें नीचे नंबर दे रखे हैं इनके आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। उसके बाद बोला है एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये नीचे हमारे नंबर्स दे रखे हैं इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और उसके बाद आपको इनको वेरीफाई भी करना है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपको यहाँ दो नंबर दे रखे हैं ना इनके भी मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए। अब जब मैं आपको इसको कराऊंगा तो अच्छे से में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 26 इंटू 91। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले आपको इन दोनों के ना फैक्टर्स निकालने हैं जो आपने अभी पहले क्वेश्चन में सीखे हैं। तो कैसे करते हैं, तो 26 के फैक्टर बहुत ईजी है निकालने भाई। तो 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो ये आपके आ गए 26 के फैक्टर्स। उसके बाद आते हैं 91 के फैक्टर्स पे। तो 91 किससे कट रहा है, ये कट रहा है 7 से, 7 1 जा 7, और 9 में से 7 गए 2 बचे, 2 जाके 21 हो जाएगा हमारा, और 7 3 जा 21, और फिर 13 आया तो 13 1 जा 13। तो दोनों के आपने फैक्टर्स कर दिए। अब 26 के फैक्टर लिखिए पहले। तो 26 के फैक्टर आए भाई हमारे 2 इंटू में 13। उसके बाद 91 के फैक्टर्स क्या है भाई हमारे 7 इंटू में 13, ये आ गए। अब बताइए इन दोनों के फैक्टरों में क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है हमारा 13 कॉमन है, और इसी को एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो दोनों के फैक्टरों में। तो यहाँ दोनों के फैक्टर में कॉमन आ रहा है हमारा एचसीएफ 13, तो इसलिए 13 एचसीएफ हो गया। तो जो भी कॉमन नंबर आए आप उसको एचसीएफ लिख सकते हैं। फिर आता है आपको एलसीएम कैसे लिखना है। देखिए एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। अभी देखिए नॉर्मल तरीका तो इन्हीं फैक्टर से हो जाता है। कैसे होता है, तो एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम लिखेंगे हम, है ना।
उसके बाद आपको देखो, मैंने जैसे बताया कि भाई ये दो नंबर थे, इनके फैक्टर्स हमने करे हैं और फैक्टर में जो कॉमन हमारा आया वो हमारा एचसीएफ हो गया। अब जो अनकॉमन नंबर है, यानी कि जो नंबर कॉमन नहीं है, वो कौन है? 2 और 7 है। तो इनको मल्टीप्लाई में लिखिए एलसीएम निकालने के लिए। 2 इंटू में 7 लिख दिया, इनटू में करके फिर एंड में एचसीएफ का नंबर लिख देते हैं हम, जो हमने निकाला था 13। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 182 और यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो हमारे अनकॉमन नंबर है, दोनों नंबरों के फैक्टर्स निकालने में जो अनकॉमन नंबर आए फैक्टरों में, उनको लिखिए मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में लिखने के बाद एंड में जो आपने एचसीएफ निकाला वो वाला नंबर लिख देते हैं, और इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा जो है यहाँ पे 182। एक तो ये तरीका है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ईजी तरीका है वो भी। तो देखिए क्या है। तो देखिए 26 और कॉमन लगा के 91, इन दोनों के एक साथ आप फैक्टर निकालेंगे। इसी को तो एलसीएम कहते हैं, आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा। तो इस तरीके से आप जो निकालोगे वो भी हमारा वही एलसीएम आएगा, चाहे वो तरीका लगाइए चाहे ये लगाइए। अब करके देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 91 तो कटेगा नहीं 2 से, तो इसको उतारेंगे ऐसे ही। उसके बाद हमारा किससे कट रहा है? ये 7 से कट रहा है, या 13 से भी आप काट सकते हो। चलिए 13 से काटिए। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। उसके बाद 7 से कटेगा तो 7 1 जा 7। तो ये आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में। तो अब यहाँ आप एलसीएम लिखिए। तो एलसीएम क्या आएगा आपका? तो 2 इंटू में 13 इंटू में 7, इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही आएगा 182। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम यही आ रहा है। तो ये एक तरीका और एक वो तरीका है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन का एक स्टेप और रह गया है, वो भी आपको कराएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और बाकी फिर सारे क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करने हैं। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का एक जो आपको अलग स्टेप पूछा है वो क्या पूछा है? वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपने ये रह गया करना बस। तो आपने एलसीएम भी निकाल लिया जो आपका 182 आया है, और एचसीएफ भी निकाल लिया जो आपका 13 आया है। अब आपको वेरीफाई करना है इन्हें। तो वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है वो? एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उनकी मल्टीप्लाई करनी है, जो आपको दो नंबर दे रखे हैं उनकी। तो देखिए एलसीएम कितना है आपका? 182 आया, यहाँ लिखिए। इनटू में एचसीएफ कितना आया आपका? 13 आया, यहाँ लिखिए। बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट, जो ये दो नंबर है इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो 26 इंटू में 91। अब देखिए यहाँ इक्वल लिखना है आपको जो नॉर्मली। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 2366, और इनकी भी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2366। इसका मतलब है कि आपने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला वो सही निकाला है, क्योंकि वेरीफाई आपने करा है, और वेरीफाई करके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है जो दो नंबरों की जो आपको क्वेश्चन में दिए उनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो इसलिए आपका वेरीफाई सही हो रहा है, दोनों तरफ सेम नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके दोनों नंबर सेम नहीं आते दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पे अलग आया और यहाँ पे अलग आया, इसका मतलब आपने एलसीएम एचसीएफ गलत निकाला। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब इसका अगला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, सेकंड क्वेश्चन। तो वो है आपका 510 एंड 92। तो दोनों के आपने फैक्टर करने हैं। तो पहले 510 के कर लेते हैं आप। तो 2 से कट रहा है, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, बचा 1, 1 जाके 11 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए, फिर 1 बचा, 1 0 के पास गया, 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि एंड में आ चुका है आपका 5। 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24 होते हैं, 25 में से 24 गए, कितना बचा? 1 बचा, 1 5 के पास गया, 15 हो गया, और 3 5 जा 15। उसके बाद आपने काटना है इसको, किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि एंड में 25 बन रहा है, 5 से काटेंगे। तो 5 बन जा 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3 जाके 35 हो गया, 5 7 जा 35। फिर उसके बाद आपको कटना है इसे 17 से, 17 बन जा 17। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 92 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। तो 92 किससे कट रहा है? पहले 2 एंड में आ रहा था, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8,
9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 2 के पास गया, 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। उसके बाद कट रहा है 23 से, तो 23 बन जा 23। तो आपने दोनों के फैक्टर करे हैं, अब दोनों के आपको फैक्टर्स को लिखना है। तो बच्चों 510 के फैक्टर्स क्या है आपके, तो वाई 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। उसके बाद 92 के क्या आए हैं, तो 92 के आए हैं भाई 2 इंटू में 23। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है भाई हमारा 2, तो इसलिए HCF कितना हो गया भाई हमारा 2 हो गया, तो HCF लिख दीजिए 2। ठीक है, अब मैं आपको सीधा एक ही तरीका बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए LCM निकालने के। तो दूसरा क्या तरीका होता है, दोनों के एक साथ फैक्टराइज करेंगे हम और उससे आपका LCM आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं उसको। तो अब इसका LCM निकालते हैं बच्चों। तो 510 और 92 के आपको फैक्टराइज करने एक साथ करने, तो 2 से कट रहा है, पहले 2 से काटिए, 2 2 जा 4 और फिर यहाँ 11 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, फिर एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, फिर यहाँ 2 4 जा 8 हो गया आपका, और 2 4 जा 8 इधर गया आपका 12 हो गया, 2 6 जा 12। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपका कट रहा है फिर से 2 से, इसको तो काट नहीं पाओगे तो इसको तो ऐसे उतारना है हमें, यहाँ काटिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद 3 से कट रहा है, तो 3 8 जा 24 होते हैं, 25 में से 24 गए तो 1 बचा, 1 जा 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15। उसके बाद नहीं कटेगा ये हमारा 3 से। ठीक है बच्चों, 5 से काटेंगे, तो 5 1 जा 5, अब 5 1 जा 5 हुआ, उसके बाद यहाँ गए 3, 5 7 जा 35, 23 ऐसे उतार देंगे हम। उसके बाद ये हमारा एक बार 17 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 23 से कटेगा हमारा, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा हमारा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हो गया पूरा पूरा। तो इसके LCM के फैक्टर क्या लिखेंगे बच्चों हम, तो वो आएंगे हमारे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमारा जो है वो LCM आ जाएगा। तो इनकी जो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा LCM, वो आएगा 23460। तो बच्चों ये हमारा आएगा इसका LCM। अब आपको इसने करना है वेरीफाई करके ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं प्रोडक्ट को PR लिख रहा हूँ ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, यही तो होता है हमारा। तो LCM जो है बच्चों हमारा आया था अभी के अभी 23460 इंटू HCF हमारा आया था 2 बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और जो हमारे 2 नंबर थे वो क्या थे, 510 इंटू में 92। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो सेम ही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा भाई 46920, यहाँ पे ही आया, और यहाँ भी अगर आप करोगे ना तो यही आएगा 46920। इसका क्या मतलब है कि हमने जो LCM HCF निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। तो इसमें आपको दिया है 336 एंड 54। तो पहले आपने दोनों के फैक्टराइज कर लेने हैं। तो 336 और आपके अगर इसको फैक्टराइज करने हैं तो आपको पता है एंड में 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए आप इसको, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 जाके 13 हो जाएगा, 13 से छोटा 2 6 जा 12 होता है। उसके बाद 12 गया, 13 में से 1 बचा, 1 जाके 16 हो जाएगा, और 2 8 जो होते हैं हमारे 60। उसके बाद फिर 2 से कटता है तो 2 8 जा 16 होते हैं, 2 4 जा 8 होते हैं।
उसके बाद फिर 2 से कटता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। उसके बाद फिर 2 से कटता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद आपका कट रहा है 3 से, तो 3 7 जा 21। और उसके बाद कटता है 7 से, 7 1 जा 7। तो ये 3 3 इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद 54 के कर लेते हैं हम। तो 54 का होगा भाई, आपको पता है 4 आ रहा है एंड में, तो 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 जाके 14, 2 7 जा 14 हो गया। उसके बाद 3 से कटता है, 3 9 जा 27। फिर 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 हो गया। तो बच्चों ये आपका फैक्टर हो गया 54 का। अब आपने देखना है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले दोनों के फैक्टर को लिख लेंगे हम। तो पहले 3 3 6 के फैक्टर लिखते हैं। तो क्या लिखा हमने, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में, उसके बाद फिर 2 है हमारा, 4 बार आया 2। उसके बाद 3 है और फिर आपका है 7। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए आपके 3 3 6 के फैक्टर। फिर 54 के लिख लेते हैं हम। तो 54 के फैक्टर क्या आते हैं आपके, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब आपने देखना है इनमें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए एक तो दोनों में आ रहा है 2 कॉमन, ठीक। उसके बाद ना 3 भी कॉमन आ रहा है। देखिए एक ये 3 है यहाँ और एक यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में और 2 कॉमन आ रहा है। तो इसी की वजह से हमारा यहाँ पे जो HCF होगा वो क्या होगा भाई, तो एक तो 2 कॉमन है दोनों में, तो 2, फिर इंटू में 3 कॉमन है, इंटू में 3, तो 2 3 जो होते हैं 6, इसलिए HCF आया आपका 6। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं इसके LCM को निकालने पर। तो बच्चों LCM निकालना है अब इसका, दोनों नंबरों का एक साथ। तो पहले 2 से करेंगे हम। तो 2 1 जा 2 और फिर हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा 2 8 जा 16, हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से कटता है अभी भी, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और ये ऐसे उतार देंगे हम। उसके बाद फिर 2 से कटता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसको ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से कट रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 27 ऐसे लिख देंगे हम। फिर 3 से कट रहा है हमारा, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। फिर उसके बाद ये हमारा 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो पहले हम 7 से उड़ा के गायब कर देते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा आपका 9। फिर 9 का करोगे आगे आप फैक्टर, तो क्या आएगा भाई, तो 1 तो ये हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये पूरा हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे हम और हमें क्या मिल जाएगा, आपका LCM मिल जाएगा। तो LCM कैसे करना है, आपने सारे फैक्टर को लिखेंगे हम। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में फिर से 2, 4 बार हो गया। उसके बाद है आपका 3 इंटू में 7, ठीक है बच्चों, इंटू में फिर से 3 है और इंटू में फिर से 3 है। अब जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा, तो LCM आपका मिलेगा 33024। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके आएगा LCM। अब आपको इसने करना है वेरीफाई करके देखते हैं अब क्या आता है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM आपने क्या निकाला था बच्चों अभी, तो वो निकाला था 3024 इंटू में HCF आपका कितना आया था, 6 आया था, बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर कौन कौन से थे हमारे, तो वो थे 336 इंटू में 54। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, दोनों साइड, देखिए क्या आंसर आता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 18144 और यहाँ भी करोगे तो यही आएगा 18144। इसका क्या मतलब है कि आपने जो LCM HCF निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। तो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन, इसके तीनों पार्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यही मेथड है कि आपको फैक्टराइज करना होता है क्वेश्चनों में। तो इस बार देखिए आपको 3 नंबर दिए, तीनों नंबर का आपको फैक्टर करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ करना है। बट यहाँ पे इस बार वेरीफाई के लिए नहीं बोला है, तो बढ़िया सा आसान बात हो गया आपके लिए। तो क्या करना है, पहले आप तीनों के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर अगर आप करोगे तो आपको पता ही है 2 से कटता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर उसके बाद आपने करना है 15 का, तो 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। उसके बाद आपने करना है 21 का, तो 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो तीनों के आपने फैक्टर कर दिए। अब तीनों के फैक्टर एक साथ लिखिए। तो 12 के फैक्टर क्या है भैया आपके, वो है 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक। उसके बाद 15 के लिखिए, 15 के क्या है आपके 3 इंटू में 5। उसके बाद 21 के लिए क्या है भाई 3 इंटू में 7। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों में देखिए ये कॉमन आ रहा है, यानी कि 3। इसका मतलब है तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब हमारा एचसीएफ है, वो कितना आया भाई हमारा 3 आया, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम इनका निकालना है। तो एलसीएम आपको पता है, तीनों का एक साथ करके निकालेंगे अब हम। तो तीनों को एक साथ लिख देते हैं बच्चों। अब एचसीएफ निकाल लिया एलसीएम निकालने के लिए। तो 12 15 21। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 15 ऐसे उतार देंगे, 21 भी ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 15 ऐसे उतार देंगे क्योंकि कटता नहीं है, 21 भी उतार देंगे। फिर काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, और उसके बाद काटेंगे 7 से। तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, 7 1 जा 7। तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकलेगा भाई हमारा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। अब आपने इसकी करनी है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आएगा 420। तो 420 आपका एलसीएम आएगा। करके देखिए बच्चों आप। अगला अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन आता है आपका सेकंड। तो करते हैं चलिए इसे। तो पहले हमारा है इसमें 17। तो 17 तो भाई किसी से कटता नहीं, तो 17 तो अपने टेबल से कटेगा। तो 17 बन जाए 17। ऐसे 23 का करिए, तो 23 भी किसी से नहीं कटता, तो 23 से काटेंगे। ऐसे 29 आया सेट थर्ड में हमारा इसमें, और 29 भी किसी से नहीं कटता, तो अपने से ही कटेगा। ठीक है बच्चों। तो हमारा इनमें अगर मैं लिखूं तो क्या हमारा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है भाई, 17 को मैंने 17 से काटा, और 17 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 17 आएगा। तो ऐसे लिखते हैं हम। तो ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वैसे, क्योंकि तीनों के टेबलों के फैक्टर में कुछ आ ही नहीं रहा। इस कंडीशन में हम 1 लेते हैं एचसीएफ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको ना लिखूँ, सिर्फ 17 लिखूँ, और 17 को 1 से लिखूँगा तो भी तो 17 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी का कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हम लेते हैं 1। क्या लेते हैं 1, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर मैं किसी भी नंबरों के फैक्टर करूं और उनके फैक्टरों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 मानूंगा एचसीएफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो बच्चों अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में आपको तीनों के एक साथ फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। तो 17, 23, 29। अब आपको पता है कटने तो है नहीं किसी भी टेबल से, अपने से कटेंगे। तो एक एक करके सबको उनके टेबल से काटेंगे। इसको 17 में 17 कर दिया, इन्हें ऐसे उतार देंगे भाई हम। फिर 23 से करेंगे ऐसे ही, फिर 29 से करेंगे। ठीक है, अब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा हमको। तो 17 इंटू में 23 इंटू में 29। अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 1
339। तो ये आएगा बच्चों आपका एलसीएम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8, 9, 25। तो इसमें करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले आप 8 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये कट गया पूरा। फिर 9 के करेंगे, तो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 25 से करेंगे आप, तो 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो वही 8 के क्या फैक्टर बने हमारे, वो बने 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद आपके 9 के बने 3 इंटू 3। फिर उसके बाद 25 के फैक्टर बने आपके, क्या बने भाई, तो वो बने 5 इंटू में 5। ठीक है बच्चों। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। अब जब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो एचसीएफ तो बनेगा नहीं, तो हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो याद रखेंगे कुछ कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या लेते हैं बेटा, हम 1। तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं हम इसके एलसीएम निकालने पे। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, तीनों का एक साथ फैक्टर कर लेना है, 8, 9, 25। तो पहले 2 से काट लेते हैं भाई, 2 4 जा 8, 9 तो कटेगा नहीं, ऐसे उतारेंगे, 25 भी नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 9, 25। उसके बाद फिर 2 1 जा 2, एक तो 1 हो गया, अब ये दोनों बचे। ठीक है। उसके बाद फिर 9 से 3 कटेगा, फिर मतलब 3 से 9 कटेगा, तो 3 3 जा 9, 25। उसके बाद 3 1 जा 3 हो गया, 25 बच गया अभी। ठीक। तो 1 1 25। अब ये 5 से कट रहा है, तो 5 5 जा 25। उसके बाद 5 से पूरा कट गया, तो तीनों के एंड में 1 आ गया, 5 1 जा 5। अब आपको तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा भाई। तो एलसीएम तीनों की मल्टीप्लाई करके भाई हमारा आएगा, तो इसका करके आएगा आपका 1800। तो बच्चों ये है आपका क्या, एलसीएम 1800। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे वो पेपर में आते हैं, बोर्ड में आपके, तो उनकी तैयारी आपको अच्छे से रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में भाई हमसे, गिवन डैट HCF 306 657 बराबर 9। तो ये जो दो नंबर हैं इन दोनों का जो HCF है वो 9 दे रखा है। बोला है फाइंड LCM 306 657, मतलब हमें इन दो नंबरों का HCF तो दे रखा है, अब इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है। तो देखिए आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया गया है और बहुत ईजी वो आपका फॉर्मूला है। तो क्या होता है भाई, LCM इंटू में HCF बराबर में होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना भाई। तो ये जो फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे आपने लगाना है। तो देखिए लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब देखिए क्या है, LCM आपको निकालना है, तो LCM को तो यही लिख दीजिए, LCM इंटू में HCF आपको दे रखा है 9 इन दो नंबरों का, तो HCF की जगह 9 लिख दीजिए बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन है, वो ये हैं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो 306 इंटू में 657। ठीक है बच्चों, लिख दिया। उसके बाद आपको पता होगा जो मल्टीप्लाई होता है वो सामने डिवाइड में जाता है, तो LCM हम ऐसे लिख देंगे और ये जो 9 है इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। ऐसे हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। अब देखिए 9 से हमारा इसको काटेंगे हम, तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा होते हैं 27, 30 में से 27 के कितने बचे, 3 3 जाके 36 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 4 जा होते हैं 36। तो क्या आया आपका LCM बराबर में, LCM बराबर में आया 34 इंटू में 657
ठीक है बच्चों। अब आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2 2 3 3 और हमारा आएगा 8। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लाई करके आया इन दोनों का ये है हमारा एलसीएम। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो हमारा ये नंबर है 6 की पावर n, क्या ये डिजिट 0 पर एंड होगा, तो ये पता करना है हमें इसमें। और 6 की पावर n यहाँ पे ऐसे है, वो प्रिंट में आया नहीं है, ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं पता कि भाई कोई भी नंबर जो है हमारा वो 0 पर एंड होता है तो उसमें क्या बात होती है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर हमारा 0 पर एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं। तो क्या लाइन लिखा है सॉल्यूशन में, ये वी नो डैट एनी नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 एंड विद डिजिट 0। तो कोई भी नंबर अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है वही 0 पर एंड होगा। जैसे देखिए हमारे पास 20 है और मैं 20 के फैक्टर कर दूँ तो ये देखो 0 पर एंड हो रहा है, मैं इसके फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो 2 1 जा 2, 0 ऐसे उतारोगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो देखिए इसके जो फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 आया नहीं आया। कोई भी नंबर अगर वो 0 पर एंड हो रहा है, जैसे 10 30 50, कोई भी नंबर अगर वो 0 पर एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही 10 यानी कि 0 बनता है। तो ये आपको याद रखना है। तो किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स में 2 और 5 होगा वही 0 डिजिट पर एंड होता है। तो हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n हमारा 0 डिजिट पर एंड होगा। तो हमने पहले लाइन लिखनी है सॉल्यूशन में कि हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं वो एंड होता है 0 डिजिट पर। अब हम 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आपको पता है 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, 2 3 6, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू में 3। अब देखिए इसकी पावर है 9 6 की, तो ऐसे ब्रैकेट में लेके, क्योंकि 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिखा है और उस पूरे की पावर n हो जाएगी, क्योंकि 6 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू में 3 और 6 की पावर n है, तो यहाँ 6 को जब 2 इंटू 3 लिखा तो उसकी पावर n हो गया। अब ये पावर दोनों पे अलग अलग रखा देंगे हम, क्योंकि दोनों पे पावर आ रही है। तो 2 की पावर भी n हो गया, इंटू में 3 की पावर भी n हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने लिख दिया। अब हमें लाइन लिखनी है द फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज 2 की पावर n एंड 3 की पावर n और n नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, तो हमें क्या पता लगा कि जो हमारे फैक्टर 6 की पावर n के वो ये हैं। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ये आपको लिखना पड़ेगा, फॉर एन नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज का चक्कर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपका 6, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चों कि भाई एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोसाइड नंबर्स। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या एक्सप्लेन करो क्या ये दोनों नंबर हमारे एक कंपोसाइड नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई कंपोसाइड नंबर कहते किनको हैं। तो याद रखिएगा कोई भी नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोसाइड नंबर कहते हैं। जैसे आपको पता है 10, जो 10 है आपका वो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो ये कंपोसाइड नंबर हो गया। बट जो 2 है हमारा
वो सिर्फ 2 से कटता है या 1 के टेबल में आता है, तो ये कंपोसाइट नंबर नहीं है। ये कौन है? प्राइम नंबर। और ये कौन है? कंपोसाइट नंबर। तो कोई भी नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोसाइट नंबर कहते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों क्यों कंपोसाइट नंबर हैं। तो पहले इस वाले को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए भाई, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब देखिए मैं अगर इनमें देखूँ क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो दोनों तरफ 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन लेके ब्रैकेट लगाएंगे। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ होता है वो लिख देते हैं। तो क्या बच रहा है? 7 इंटू 11, तो 7 इंटू में 11। ठीक है बच्चों। उसके बाद इंटू में 13 की जगह तो 1 आएगा ऐसे, प्लस 13 बाहर है तो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसकी जगह बचा हुआ क्या लिखते हैं? 1। 13 ऐसे लिख देंगे हम। 7 की 11 से करोगे तो 77 आएगा, और 77 की 1 से करोगे तो भी 77 आएगा, प्लस 1 है। कितना हो जाएगा? 13 बीच में कुछ नहीं होता ब्रैकेट के इधर, तो क्या लगता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगेगा। 77 और 1 कितना हो गया? 78। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1014। ठीक है बच्चों। तो हमने इसको ऐसा बना दिया। अब हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि फैक्टर्स ऑफ 1014 इज कितने? 13 एंड 78। भाई हमें पता है कि हमने ना इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये बनाया। अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो वापस ऐसा आएगा, और 78 को तोड़ूंगा तो और नंबर निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 1014 है ये क्या है? कंपोसाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों में। तो इसलिए हमें यहाँ पे लाइन लिखनी होती है कि फैक्टर जो है हमारे इसके फैक्टर्स ऑफ 1014 इज़ 13 एंड 78। एंड में लिखना है आपको हैंस इट इज़ ए कंपोसाइट नंबर। ये आपको लाइन लिख देनी है। इट इज़ ए, क्या लिखना है भाई? इट इज़ ए कंपोसाइट नंबर। ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा हो गया। अब इसका अगला वाला कर देते हैं हम। तो जो अगला वाला है वो हमारा ये है बच्चों, तो इसको भी करते हैं अब। तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। अब मुझे ये बताइए इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन हो गया। तो 5 कॉमन लेके ब्रैकेट लगाएंगे। बचे हुए लिख दीजिए 7 इंटू में 6। तो 7 इंटू में 6 इंटू में, अब देखिए 5 तो हमने बाहर ले लिया तो उसकी जगह 1 आएगा, इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अगर आप 1 को ना भी लिखो इंटू में तो भी चलेगा, प्लस 5 बाहर लिया तो इसकी जगह 1 आएगा, ब्रैकेट बंद। अब 5 ऐसे लिखे। अब यहाँ मल्टीप्लाई आपने करनी है, तो देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008 प्लस ये वाला 1 बचेगा, तो ये लिख दिया अलग से। अब 5 इंटू में इन दोनों को जोड़ोगे तो 1009 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 5045। ठीक है बच्चों। अब मैं अगर इसको तोड़ूंगा तो ऐसे जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे कि फैक्टर्स जो हैं हमारे ऑफ 5045 इज क्या है? इज 5 एंड 1009। तो इसमें भी लिख देंगे हैंस इट इज़ ए कंपोसाइट नंबर, तो ये लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फिर कराएंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। तो थोड़ा लैंग्वेज में इसमें तो पढ़ते हैं। देखिए क्या है, देर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। मतलब एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, मतलब एक मैदान है स्पोर्ट्स खेलने का, और वो सर्कुलर है पूरा, ऐसा उसमें सर्कुलर रास्ता है। बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन 1 राउंड ऑफ द फील्ड।
तो भाई सोनिया जो है उसको एक चक्कर लगाने में ना 18 मिनट लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को भी उसी सेम एक सर्कल को लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानिए दोनों ने एक साथ एक जगह से भागना चालू करा, एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर और एक ही जगह से दोनों ने साथ में भागना चालू करा, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय के बाद वो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ था उस पर वो वापस मिलेंगे एक साथ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर लगाने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, तो तेज कौन भाग रहा है, रवि भाग रहा है, क्योंकि उसको कम टाइम लग रहा है एक पूरे चक्कर करने में, सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भाई दोनों कब वो मिलेंगे वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ उन्होंने स्टार्ट करा भागना। अब यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम, भाई सोनिया को कितना टाइम लगता है भागने में, तो यहाँ लिखेंगे 18 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो 18 मिनट लगते हैं सोनिया को भागने में। उसके बाद रवि लिखिए, तो रवि टेक्स टाइम, तो रवि को कितना टाइम लग रहा है भाई, 12 मिनट, यहाँ लिखेंगे 12 मिनट। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है दोनों कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे उसी पॉइंट, तो दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है, तो यहाँ लिखिए 18 सोनिया के मिनट हैं और 12 रवि के मिनट हैं, तो 2 से कट रहा है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर किससे कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 9 वैसे छोड़ दिए, 2 3 जा 6, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और फिर 3 1 जा 3, कट गया। तो आपको एलसीएम निकालना है कि भाई कितने टाइम बाद वो मिलेंगे एक साथ, तो इनकी मल्टीप्लाई करो जो फैक्टर आपने निकाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना आ गया आपका एलसीएम 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट के बाद वो वापस उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी अगली एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही 10th की हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप अच्छे से पढ़ाई करें।